trust this person on your mind? राधे राधे. हेलो माय डियर लवली सोल्स, हाउ आर यू ऑल. ओके, सो आज की टाइमलेस स्पीकर कार्ड रीडिंग में हम ये देखेंगे दैट ये पर्सन, ये सिचुएशन जो आपके दिमाग में लिंगर ऑन कर रही है, जो आपको बार बार ऐसे कंटेम्पलेट करने पे मजबूर कर रही है कि जो आप डिसीजन ले रहे हो या फिर आप जो ये पर्सन से रिलेटेड डिसीजन ले रहे हो वो ठीक है कि नहीं, आप इन पर्सन को ट्रस्ट कर भी सकते हो कि नहीं. यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ना आजकल, आई एम गेटिंग दिस वाइब दैट ऑल्सो द रीडिंग्स दैट आई हैव बीन लेटली गेटिंग द पेड रीडिंग्स. तो यहाँ पे आई एम फाइंडिंग दैट कि people are getting this thing quite confused about कि यहाँ पे they should trust this situation, they should trust this person or not. कभी कभी हमारी जजमेंट किसी वजह से क्लाउडी हो जाती है या फिर हम कभी एक पर्सपेक्टिव बना लेते हैं ये पर्सन तो ऐसे ही है, तो क्या वो सच में ऐसे है कि नहीं है. ये वाली वीडियो में आपको ये सब देखने को मिलेगा. सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू द वीडियो. इस वीडियो में 3 पाइल्स रहेंगे एंड यहाँ पे ये जो पाइल्स होंगे वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी दैट हाउ यू आर गोइंग टू चूज द पाइल. बट यहाँ पे आई विल काइंड ऑफ टेल यू दैट कि आप ये जो पाइल चूज़ करो ना वो अपनी इंट्यूशन से करो. एंड ये मत कंफ्यूज हो कि आपको ऐसे लग रहा है कि दोनों पाइल्स हैं, तीनों पाइल्स हैं, जौन सा भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसके लिए गो थ्रू करो. बिकॉज यहाँ पे आई एम गेटिंग दैट कि दिस वीडियो शुड रीच टू ओनली द पीपल जो ये जो वीडियो के अंदर मैसेजेस होंगे जो इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसको जानने के लिए. एंड येस, नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द वीडियो. My dear pile number 1, let us quickly check that can you trust this person on your mind. My dear pile number 1, pile number 1, can pile number 1 trust this person on their mind? Pile number 1, pile number 1, trust this person. पाइल नंबर 1, इट इज़ बी लाइक कि हार्श ट्रूथ सुनोगे या फिर शुगर कोटेड सुनोगे. बट यहाँ पे आपके लिए ऐसे आ रहा है कि आप हार्श जो शुगर कोटेड है वो सुनना चाहते हो, लेकिन आपको भी पता है रियलिटी क्या है, तभी आप इस वीडियो पे लैंड हुए हो. यहाँ पे आपको ऑलरेडी इस पर्सन को लेकर ट्रस्ट रिलेटेड इश्यूज़ हैं. आपको इस पर्सन की ईमानदारी पे, ऑनेस्टी पे बहुत ज़्यादा इशू है. एंड अगर आपको ऐसे लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन के रिलेटेड ये चीज़ देख रहे हो कि ये सिचुएशन को आप ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं, इस सिचुएशन में आपको इस सिचुएशन को आगे से कोई एक बड़ा डिसीजन लेना अपनी लाइफ का, कोई जॉब बदलनी है, कुछ ना कुछ बदलनी है, तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि बिहाइंड द सीन्स एंड आपके सामने भी ना कई चीज़ें ऐसी हैं जो अभी आपको दिख नहीं रही हैं, जो देखने में ऐसे लग रहा है कि हाँ ये सिचुएशन बहुत अच्छी है, आगे बहुत ही फूलों भरी ज़िंदगी है, फ्लारी पाथ है. लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स अगर हम कहें तो यहाँ पे इस टाइम पे आप इस सिचुएशन को ट्रस्ट नहीं कर सकते हो. बिकॉज अभी फ़िलहाल के लिए जो टाइम है वो सिचुएशन जो है वो आपको फेवर नहीं कर रही है. क्यों? क्योंकि अभी जो चीज़ें आपके सामने होनी चाहिए एंड जो चीज़ों का आपका पता होना चाहिए वो आपको नहीं पता है. तो आप उस माइंडसेट से लेकर ये डिसीजन ले रहे हो, आप उस माइंडसेट से लेकर इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हो, लेकिन काफ़ी चीज़ें ऐसी जो हैं जो आपको नहीं पता है. एंड ये पर्सन के अंदर आ भी नहीं रहा है, ये पर्सन इस सिचुएशन के अंदर आ भी नहीं रहा है कि आपको आके सच बताएं. एंड यहाँ पे यू आर थिंकिंग दैट कि आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, आपको कुछ ज़्यादा ही इमोशंस फील हो रहे हैं, आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा होगा, आपकी गट फीलिंग जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं, आपको कहीं ना कहीं आ रहा होगा कि आई कैन ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट, कि मेरे को ट्रस्ट करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, एज रैंडम एज दैट. बट यहाँ पे आपके ना एक अंदर से हम कहते हैं ना दिल नहीं मान रहा है, तो वो आपका दिल इसलिए नहीं मान रहा है बिकॉज सच्ची में ये पर्सन इज़ नॉट रिलायबल, कि आप ये पर्सन या सिचुएशन पे ईजिली ट्रस्ट मत करो. बिकॉज यहाँ पे जो माइंडसेट, जो दिमाग में आपने चीज़ें लेकर ये डिसीजन लिया है, उसको पाइल नंबर 1 आपके लिए आ रहा है कि ये पर्सन ना आपको अच्छी तरह सिखा सकते हैं, ये जो सिचुएशन है अच्छी तरह से ये सिखा सकते हैं कि आपको ये डिसीजन क्यों नहीं लेना चाहिए था. मैं यहाँ पे आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू, इट इज़ जैसे हम कहते हैं ना कि ये वो रीडिंग है जो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव की एनर्जी आ रही है. सो अगर आपके साथ रेजोनेट होती है सो वेल एंड गुड, एंड इफ इट डजंट रेजोनेट विद यू तो किसी और के लिए वो होगी. आपको ऐसे वो नहीं मानना है कि हाँ हार्स पास्ट रूल नहीं है पाइल नंबर 1. बट यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि जो सिचुएशन है अभी ना फ़िलहाल के लिए
यू आर इन दैट सेंसिटिव मूड जहाँ पे यू आर नॉट लाइकिंग एनीथिंग एंड आपको बस ऐसे है कि अगर ये सिचुएशन आपके ऊपर पड़ गई है तो आप डिज़र्व नहीं करते थे कि ये सिचुएशन आपके ऊपर पड़ जाए, बट अगर अब वो पड़ गई है तो आप अपनी सिचुएशन से बाहर कैसे निकलो। सो आपको ना एक काइंड ऑफ, जैसे हम कहते हैं ना, एक बस एक चाहिए कि हाँ कोई ग्रीन सिग्नल दिखा दे कि नहीं ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी, ये सिचुएशन ठीक हो जाएगी। बट पाइल नंबर 1 यहाँ पे आई एम सिंग दैट कि येस आपने बहुत मेहनत करी है, आप अगर सिचुएशन को लेकर है एंड अगर आप इस पर्सन के ऊपर बहुत अंदर से चाहते हो कि यू वॉन्ट रियली वॉन्ट टू ट्रस्ट दिस पर्सन, आप इमोशनली कहीं ना कहीं इस पर्सन पे, आप ना इन पर्सन से अटैच होते जा रहे हो पाइल नंबर 1, एंड यू फील कि मेरे को इस पर्सन से अपना आगे भी कंटिन्यू करना है, बीट योर लवर, बीट योर फ्रेंड, बीट योर क्रश, बी योर एनीथिंग, ठीक है। यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक, हम कहते हैं ना कि चलो कर दिया कि देखी जाएगी, हम कहते हैं ना कि अब तो कर दिया देखी जाएगी, बट वो चीज़ इसलिए नहीं आ पा रही है बिकॉज देयर इज़ समथिंग जहाँ पे यू आर नॉट नोइंग कि पीछे बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है। सो आपके लिए स्ट्रेट अवे आंसर ये है कि इफ़ यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट। तो फिलहाल के लिए आई एम सिंग दैट कि दैट यू कैन नॉट, माई डियर पाइल नंबर 1, एंड आई एम गोइंग टू इसमें बुक ऑफ आंसर्स में से भी देख लेते हैं। पाइल नंबर 1, क्विकली थिंक अबाउट द पर्सन और द सिचुएशन जिसके ऊपर आप ये वीडियो देख रहे हो कि आप इन पर्सन या सिचुएशन को ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं। माय डियर पाइल नंबर 1, कैन पाइल नंबर 1 ट्रस्ट दिस पर्सन और द सिचुएशन? नो, आपके सामने की बात है पाइल नंबर 1, इट इज़ कमिंग इन नो। सो फिलहाल के लिए इट इज़, आपके लिए हम गाइडेंस देख लेते हैं कि अब आपको सिचुएशन में क्या करना चाहिए। पाइल नंबर 1, व्हाट शुड पाइल नंबर 1 डू? पाइल नंबर 1, आपके सामने सब कुछ क्लीन आ जाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने सब कुछ, जैसे हम कहते हैं ना, ग्रीन प्लेन पेपर, हर चीज़ सब कुछ सामने आपके आ जाएगा एंड आपको ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। इट इज़ गोइंग टू मेक यू कन्फ्यूज फॉर श्योर, यहाँ पे एनर्जी दिख रही है, बट इट इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट। मतलब यहाँ पे इट इज़ कमिंग इन कि यहाँ पे आप इस सिचुएशन को, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहेगा कि अब आप इस सिचुएशन के आगे कैसे बढ़ो, कि अब ये पर्सन, आपकी होप्स सारी ख़त्म हो गई हैं, क्या हो गया है। बट आई एम सिंग दैट कि आपको जितना जल्दी इस पर्सन के बारे में, सिचुएशन के बारे में समझ में आ जाएगा कि ऐसी आप इन पर्सन को ट्रस्ट नहीं कर सकते, उतनी ही जल्दी यूनिवर्स आपको रीज़न भी बता देंगे कि आप क्यों नहीं कर सकते, एंड आप यूनिवर्स का पाइल नंबर 1 थैंक यू ही करने वाले हो। आप वो जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपका बिलीफ है, आप उनको थैंक यू ही करने वाले हो कि आप इस सिचुएशन से बच गए, आप इस पर्सन को ट्रस्ट करने से बच गए। पाइल नंबर 1, जैसे हम कहते हैं ना कि बाल बाल बचना, एक बस होता है कि हाँ बस बच गए, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आई एम सिंग दैट कि ये जो आपकी एक इस पर्सन पे आप ऑलरेडी ट्रस्ट करते हो, लेकिन बार बार आपका ट्रस्ट ऐसे डगमगा रहा है, वो इसलिए डगमगा रहा है क्योंकि आपके अंदर जो, जैसे हम कहते हैं ना कि आप वो बड़े ना, मेरे को ऐसे लगता है ऐसे बहुत ही ऐसे बंदे हो, जो आप ऐसे इंसान हो जो गॉड फियरिंग है, जो ऐसे है कि मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहती या बुरा नहीं करना चाहता, तो फिर मैं ये भी मानती हूँ कि अगर मैं किसी का बुरा नहीं करूँगी तो मेरा कोई बुरा नहीं करेगा। बट यहाँ पे आई एम सिंग दैट कि यस आपकी ऑनेस्टी वगैरह सब कुछ है, बट पहले में हम कहते हैं ना कि आजकल सारे ब्लैक एंड वाइट में नहीं होते हैं, पीपल हैव डिफरेंट फेसेस। सो आपको वो डिफरेंट फेस जल्दी दिख जाएगा सिचुएशन का। एंड आई एम सिंग दैट कि कोई भी इम्पल्स में आके डिसीजन मत लेना, क्योंकि आई एम गेटिंग दैट कि बहुत ज़्यादा इम्पल्स में आके एकदम से सिचुएशन आ सकता है कि आप इस पर्सन को कन्फर्म कर दो, आप इस सिचुएशन में जो भी चीज़ें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा एक ओवर रिएक्ट कर दो, पाइल नंबर 1। बट यहाँ पे आई एम सिंग दैट कि जितना ज़्यादा आपको एक इम्पल्सिव रिएक्शन देने का मन करेगा, लेकिन उसी टाइम अगर आप अपने आप को कंट्रोल करके एक पेशेंट वे से सिचुएशन को देखो, सो पाइल नंबर 1 आपके सामने वो सारी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे हम कहते हैं ना दूध का दूध और पानी का पानी, एंड यू विल गेट टू नो दैट वाई कैन यू नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन। एंड आपको इतना ज़्यादा फिर, जैसे अब आप प्रिपेयर हो जाओगे पर्सन से, जो भी इन पर्सन का रिएक्शन आएगा, तो वो चीज़ आपको इतनी ज़्यादा ना वो नहीं करेगी कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज आपने वो चीज़ एक्सपेक्ट ही नहीं करी थी। पाइल नंबर 1, तो एक्सपेक्टेशंस डू हर्ट, आपके लिए आ रहा है कि एक्सपेक्टेशंस मत रखो इस सिचुएशन के ऊपर, ये पर्सन के ऊपर आप भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, बस देयर इज़ मोर टू इट, बैक बिहाइंड द सीन्स बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, एंड इट इज़ नॉट समथिंग जो बिहाइंड द सीन्स जो चल रही हैं वो आपके गुड के लिए ही है। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि यू नीड टू डबल चेक, क्रॉस चेक, 3rd टाइम 3 टाइम चेक, 4th टाइम चेक, वहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है। बिकॉज आई एम सेइंग मतलब बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो आपसे डेलिबरेटली पीछे आपके साइड लाइन की गई हैं, आपसे छुपाई गई है। पाइल नंबर 1, तो बी माइंडफुल बिफोर मेकिंग द डिसीजन। गुड लक। ओके, सो this for reading my dear pile number 1. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want post readings, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @tarotbyavni. Okay, and yes, please remember that it is a general reading. Okay, my dear pile number 2. Pile number 2.
हेलो माय डियर पाइल नंबर 2, हाउ आर यू ऑल? ओके, सो आज हम देखेंगे दैट कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन ऑन योर माइंड. मैं कार्ड शफल करके आपको बताऊंगी दैट कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन ऑन योर माइंड और नॉट. पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ प्लीज़ थिंक अबाउट दैट पर्सन और द सिचुएशन. ओके, कैन पाइल नंबर 2 ट्रस्ट दिस पर्सन और सिचुएशन? Just a second. Pile number 2, can you trust this person or the situation? Can pile number 2 trust this person or the situation? Pile number 2, it feels like कि आप इट हैज़ बीन सच अ लॉन्ग टाइम कि आपने किसी पर्सन के ऊपर कभी ट्रस्ट किया हो. इट हैज़ बीन सच अ लॉन्ग टाइम कि आपने किसी और के ऊपर आप डिपेंड हुए हो या फिर आपको फ़र्क पड़ा हो कि सामने वाले पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपके लिए. बिकॉज यूजुअली इससे पहले लोग आपको ये ट्रस्ट को बिट्रे करे या कुछ भी करे, आप अपने आप को साइलेंट कर देते हो. एंड द एंड ऑफ द डेक वी हैव 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पाइल नंबर 2. तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपके लिए इसलिए डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा है इस पर्सन को ट्रस्ट करना, इज़ दैट कि ये पर्सन ट्रस्टवर्दी है कि नहीं. यहाँ पे आपके लिए ट्रस्ट करना इसलिए मुश्किल हो रहा है इस पर्सन को बिकॉज यू फील लाइक कि यू हैव नेवर एवर थॉट ऑफ दैट कि आप किसी की हेल्प ले लोगे. पाइल नंबर 2, यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है. मतलब यहाँ पे यू लव टू वर्क इंडिपेंडेंटली. आपको बोलो कि आपने अकेले काम करना है, आपने अकेले ही अपनी जॉब करनी है, अकेले ही अपने पैसे कमाने हैं, आप उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो. एंड जब आपको कंपनी की ज़रूरत होती है तब यू फील बर्डनड. मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपको ना ये पर्सन के बारे में सोच के या फिर आपको ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन को आपने ट्रस्ट तो कर दिया लेकिन इसका जो आउटकम होगा ना उसमें यू विल फील बर्डन. तो आप जैसे हम कहते हैं ना, वो रीजंस ढूंढ रहे हो दैट यू शुड नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन या फिर ट्रस्ट दिस सिचुएशन. बिकॉज यहाँ पे आपने अपना माइंडसेट डाल रखा है. आपने पहले ही एक इस पर्सन को एक चांस दिए बगैर, आपने इस सिचुएशन को एक चांस दिए बगैर आपने पहले ही अपना आउटलुक बना दिया कि नहीं नहीं नहीं, ये पर्सन तो वर्कआउट करेगा ही नहीं, ये पर्सन तो मेरा ट्रस्ट बिट्रे करेगा. मतलब आपने वो जो एक नोशन होता है ना कि हमें पता है कि सामने वाला पर्सन ट्रस्ट वर्दी है, बट एक हमारा ना जो शुरू से बचपन से लेकर एक हमारा एक पर्सनैलिटी बनी होती है कि हमें होता है कि नहीं यार, ये पर्सन क्यों ही इतना अच्छा होएगा, क्यों ही इतना स्वीट होएगा. बीट मेल फीमेल, आप लवर के लिए देख रहे हो, आप एक फ्रेंड के लिए देख रहे हो, कोई कलीग, कोई भी पर्सन ऑन योर माइंड कि आप इन पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं. यहाँ पे इस पर्सन, आप यहाँ तक पहुंचे ही नहीं हो कि आपके अंदर दिमाग में दैट यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट, क्योंकि आपके अंदर से ऐसे आ रहा है कि यू विल फील बर्डन इफ यू आर गोइंग टू ट्रस्ट दिस पर्सन और दिस सिचुएशन. सो पाइल नंबर 2, टेल मी व्हाट शुड आई आंसर. बिकॉज यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि आपको ना बस एक कोई बोलते कि हाँ नहीं 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 मत करो, जो आप सोच रहे हो बिल्कुल ठीक है, ऐसे मत करो. यहाँ पे मतलब ऐसे है कि आपको एस्केप करना है सिचुएशन से. पाइल नंबर 2, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड आई एम सेइंग दैट यू हैव बीन इन दैट इंडिपेंडेंट एनर्जी, इन दैट स्ट्रॉन्ग गर्ल स्ट्रॉन्ग बॉय एनर्जी फॉर टू लॉन्ग कि नाउ यू हैव फॉरगॉटन टू हाउ टू रिलाई ऑन अदर्स. यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है. बट आई एम सेइंग दैट कि पाइल नंबर 2, ट्रस्टिंग दिस पर्सन विल बी अ चैलेंज फॉर यू एंड इट इज गोइंग टू ब्रिंग यू सम थ्रिल, सम काइंड ऑफ एक्साइटमेंट इन लाइफ. यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है. एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे आप इस पर्सन पे ट्रस्ट ना करो, आप खुद पे ट्रस्ट करो कि आप जो सिचुएशन, आप जो डिसीजन लोगे वो बिल्कुल ठीक है. आप खुद सोचो पाइल नंबर 2 कि अगर आप इतने एक्सक्यूजेस बना रहे हो कि आपको इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करना, देन इवेंचुअली आप इस पर्सन पे कभी ट्रस्ट कर ही नहीं सकते. पाइल नंबर 2, यहाँ पे ये पर्सन को चांस देने की बात भी नहीं है. यहाँ पे आई एम फीलिंग दैट कि आपके अंदर से ही नहीं आ रहा दैट यू डोंट वांट टू गिव दैट दिस पर्सन अ चांस, लेकिन फिर भी आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो कि दूं कि नहीं दूं, क्योंकि आपके पास पहले तो आपने खुद बना रखे हैं कि हाँ नहीं देना चांस. ठीक है, बीट में एनीथिंग, ठीक है, आपको कितनी ही जैसे हम कहते हैं ना टॉफ़ी दे रही है सिचुएशन, एक चॉकलेट दे रही है, बट आपका ना अंदर से मन नहीं आ रहा है कि इस पर्सन पे मैं ट्रस्ट करूँ, तो नहीं आ रहा. तो पाइल नंबर 2, डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन, डोंट ट्रस्ट दिस सिचुएशन, ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट दिस थिंग कि आप गुड डिसीजंस बना सकते हो. बट यहाँ पे पाइल नंबर 2, यू हैव टू बी माइंडफुल ऑफ योर ओन माइंडसेट, क्योंकि यहाँ पे इस सिचुएशन में तो चलो आपकी गट फीलिंग आपके अंदर से नहीं आ रहा तो यू लेट गो ऑफ दिस पर्सन, आपने नहीं करा इस पर्सन पे ट्रस्ट. बट इट डजंट मीन कि सामने वाला पर्सन ट्रस्टवर्दी नहीं है. यहाँ पे इट इज़ शोइंग मी कि येस, इफ़ यू वांट यू कैन गिव दिस पर्सन अ चांस. बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि इट इज़ नॉट अबाउट, आपके लिए चीज़ है ही नहीं है कि आप इस पर्सन को ट्रस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, क्योंकि आप करना चाहते ही नहीं हो. आप एक्सक्यूजेस ढूंढ रहे हो कि आप इस पर्सन को कैसे नहीं ट्रस्ट करो. ठीक है, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है. सो
अगर आपको इतना बर्डन और इतना प्रेशर फील हो रहा है, सो डोंट ट्रस्ट दिस पर्सन। पाइल नंबर 2, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में आके ना और ज़्यादा ट्रबल ही क्रिएट करेंगे। एंड अगर आपने एक माइंडसेट से चलना है, ठीक है, बट यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि जितना आप इस थोड़ा एक क्लोज माइंडसेट से चलोगे ना, कि क्यों ही मैं दूसरे पर्सन को ट्रस्ट करूँ, क्यों ही मैं उस पर्सन को हेल्प करने दूँ या उस पर्सन से हेल्प मांगूँ, पाइल नंबर 2, इट विल फील कि आप ना ऐसे ही बन जाओगे। आप कि आहिस्ता आहिस्ता ऐसे आपको ऐसे लगेगा कि आप हर एक डिसीजन को अपने कंटेम्पलेट करने लग जाओगे, बिकॉज राइट नाउ आई एम सीइंग दैट यू आर रियली गुड एट मेकिंग डिसीजंस। आप डिसीजंस ले लेते हो, लेकिन कहीं ना कहीं अब रिसेंट ईयर्स में आपके अंदर ऐसे आ रहा है कि आपने डिसीजन ले लिया, आपने किसी चीज़ को ट्रस्ट कर दिया, तो उसके बाद फिर आपके अंदर ऐसा आता है कि व्हाट इफ़ ये पर्सन गलत निकल जाए, व्हाट इफ़ ये सिचुएशन गलत निकल जाए, व्हाट इफ़ मैंने ये जो डिसीजन लिया है वो गलत ले लिया है। पाइल नंबर 2, तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि यहाँ पे इस पर्सन को ट्रस्ट करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इस पर्सन को आप जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा बैक साइड पे रह के, लेकिन आप इस पर्सन को देख सकते हो, इस पर्सन के एक्शंस ऑब्जर्व कर सकते हो। बिकॉज यहाँ पे अगर आपने माइंडसेट बना लिया ना कि मैं क्यों ही इस पर्सन को चूज़ करूँ, फिर दूसरा पर्सन आएगा, कोई और सिचुएशन आएगी, आपका वो माइंडसेट बन जाएगा। पाइल नंबर 2, यहाँ पे यू विल ऑलवेज फील कि ये जो ऑप्शन है शायद ये अच्छी जो ऑप्शन नहीं है, एंड आई शुड वेट फॉर दी अदर ऑप्शन, आई शुड वेट फॉर दी अदर ऑप्शन। यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपको ऐसा लग रहा है कि जो आप अभी सिचुएशन ग्रैब कर सकते हो, आप कोई अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो, बट आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, फ्यूचर में कोई और अच्छी आ जाएगी, फ्यूचर में कोई और अच्छी आ जाएगी, फ्यूचर में कोई और अच्छी आएगी, तो आप उसको ग्रैब कर लेना। पाइल नंबर 2, लेकिन जो भी आपके हाथ में चीज़ है उसको मत जाने दो। मतलब यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि येस आपके साथ ही रीडिंग रेजोनेट हो रही है, देन गिव दिस पर्सन, जैसे हम कहते हैं ना कि आप इस पर्सन को वोकल होकर चांस मत दो, या फिर सिचुएशन को वोकल होकर ट्रस्ट ना दो, लेकिन इस सिचुएशन, इस पर्सन के बारे में रीथिंक करो, ठीक है, क्यों एक्सक्यूजेस बना रहे हो, उस एक्सक्यूजेस के पीछे आंसर ढूंढो। पाइल नंबर 2, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, बिकॉज फिर आप अपने आप को समझ पाओगे कि कहाँ पे वो एक चीज़ आ रही है, कि कहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, आई कैन नॉट ट्रस्ट दिस पर्सन और एनी अदर पर्सन और एनी अदर सिचुएशन। पाइल नंबर 2, यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है। एंड लेट मी आस्क फ्रॉम द बुक ऑफ द आंसर्स। पाइल नंबर 2, जल्दी से आप इस पर्सन या सिचुएशन के बारे में अपने दिमाग में सोचो। पाइल नंबर 2, कैन पाइल नंबर 2 ट्रस्ट दिस पर्सन और दिस सिचुएशन? पाइल नंबर 2, यस, डोंट गेट कॉट अप इन योर इमोशंस। पाइल नंबर 2, कि आप, जैसे हम कहते हैं ना भावुक होके, कि आप आपका मन नहीं कर रहा है, हम जैसे कहते हैं ना मन बड़ा चंचल है, तो मन नहीं करने पे आप इस पर्सन के ऊपर ना ट्रस्ट करो वाली बात नहीं है आपके लिए। पाइल नंबर 2, वो एनर्जी मुझे दिख रही है। मतलब यहाँ पे आपके लिए से आ रहा है कि आप कब तक हेजिटेट करोगे, मतलब आपको यहाँ पे आ रहा है कि डू नॉट हेजिटेट। पाइल नंबर 2, क्योंकि इस टाइम पे हेजिटेशन इज़ नॉट गोइंग टू वर्क फॉर यू। जितना ज़्यादा आप, जैसे हम कहते हैं ना, बुलंद होके, दमदार होके सिचुएशन में इस पर्सन को आप कहो कि ठीक है, लेट मी सी कि यहाँ पे सिचुएशन जाती का है, देखते हैं कि करता क्या है पर्सन, करती क्या है सिचुएशन, वो वाला अगर आप वो लेट गो वाले एक माइंडसेट से चीज़ों से अपनी चीज़ों को लेकर चलोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा दैट यू आर ऑल्सो बीइंग फ्री, एंड आप खुद को ऐसे फील करोगे कि येस, आई मेड द राइट डिसीजन। बट येस, आई एम नॉट टेलिंग यू टू टोटली और 100%ली ट्रस्ट दिस सिचुएशन और ट्रस्ट दिस पर्सन। वो अगर आपके अंदर गट फीलिंग आ रही है तो किसी चीज़ के करके ही आ रही होगी, लेकिन यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि ये पर्सन डिजर्व्स अ चांस, वो एनर्जी दिख रही है। Okay, so my dear pile number 2, this is for the reading. I hope you like my video. Please like, comment, share and subscribe to my channel. And if you want personal readings, आप surely मेरे को DM कर सकते हो on my Instagram ID @cherabai. Bye my lovely souls. राधे राधे. Okay, so now it's time for pile number 3. It has been such a long time since I did a 3 pile reading video. Okay, my dear pile number 3. Pile number 3. Radhe Radhe. Hello my dear pile number 3. How are you all? Okay, now we are going to see that can you trust this person on your mind? Can you trust the situation on your mind? So while I'm shuffling the cards, pile number 3, please think about that person. आप उस person के बारे में सोचो, या उस situation के बारे में सोचो, be it your friend, colleague, a third person, a fourth person, or any situation. यहाँ पे वो energy हम देखेंगे that can you trust this person on your mind? Pile number 3. Okay, so let me shuffle the cards. Can pile number 3 trust this person on their mind? Can this pen pile number 3 trust this person or this situation on their mind? Okay. Can pile number 2. Okay. Pile number 3. Can you trust the person on your mind?
वाओ। Pile number 2, go ahead, trust this situation, trust this person fully. एंड यहाँ पे आपके लिए एनर्जी आ रही है, इन्जॉय दिस फेज, इन्जॉय दिस मोमेंट, ट्रस्टिंग दिस पर्सन अ लॉट। यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, यू विल फील रिलीव्ड एंड यू विल फील ओपनड अप आफ्टर ट्रस्टिंग दिस पर्सन और ट्रस्टिंग सिचुएशन। जैसे हम कहते हैं ना कि एक चीज़ करी, दो चीज़ करी, आगे आगे चीज़ें, हर एक चीज़ फेवर करती गई, फेवर करती गई। यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है पाइल नंबर 3 आपके लिए। सो आपको ऐसे लग रहा है कि ये इतनी बड़ी बात है नहीं है कि मेरे को इस पर्सन को ट्रस्ट करना चाहिए, सिचुएशन को ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। बट हम कहते हैं ना पाइल नंबर 3, जहाँ पे हमें ऐसे लग रहा होता है कि चल, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत सारी जगहों पे अप्लाई कर दिया, बहुत सारे लोगों पे ट्रस्ट कर दिया, कभी चीज़ कोई नहीं हुई। बट हम कहते हैं कि यार एक वो ट्रस्ट दोबारा कर लेते हैं, एक वो चीज़ पे अप्लाई दोबारा कर देते हैं एंड वहाँ पे थप्पा जैक लग गया। तो यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 3। यहाँ पे राइट नाउ आप किसी भी काम में हाथ डालोगे ना, आपका काम बन जाएगा, क्योंकि आपका लक इतना ज़्यादा काम करने वाला है। यहाँ पे जो आप इस सिचुएशन को, ये पर्सन को जो आप ट्रस्ट करने वाले हो ना पाइल नंबर 3, यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि दिस पर्सन इज़ नॉट गोइंग टू लेट यू डाउन। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन विल हिमसेल्फ और हरसेल्फ और यह सिचुएशन ही विल बी वेटिंग फॉर यू। जैसे हम कहते हैं ना कि ये पर्सन या सिचुएशन आपके लिए वेट कर रही थी कि दैट व्हेन आर यू गोइंग टू ट्रस्ट दिस पर्सन और ट्रस्ट दिस सिचुएशन। पाइल नंबर 3 माइंड मी, यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि जैसे हम कहते हैं ना कि चीज़ें वेट कर रही थी कि कब आप अपनी आंखों के आगे से वो पर्दा हटाओगे, कब आप अपनी वो हेजिटेशन को टाटा गुड बाय कर दोगे एंड कब आप वो चीज़ एक्चुअल में देख पाओगे। क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पता था कि आपने ये चीज़ तो इवेंचुअली करनी है, बट आप इस चीज़ को टाल रहे थे कि मेरे को नहीं समझ में आ रहा है एंड आई नीड मोर टाइम, आई नीड मोर स्पेस, आई वॉन्ट टू थिंक मोर अबाउट इट। जैसे हम कहते हैं ना, आप खुद ही को अपनी तसल्लियाँ दे ही जा रहे थे, खुद ही को बार बार अपने आप को कंसोल करी जा रहे थे। बट पाइल नंबर 3 अब आपके अंदर से भी आ रहा है कि बहुत हो गया कंसोल करना, बहुत हो गया है कि ऑब्जर्व करके बैठने का टाइम, नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। सो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि इफ यू फील दैट दिस रीडिंग इज रेजोनेटिंग विद यू, गो हेड विद इट एंड ट्रस्ट दिस पर्सन। पाइल नंबर 3 यहाँ पे वो एनर्जी दिख रही है, टॉक टू दिस पर्सन, बी डोंट बी माइंडफुल कि यहाँ पे आप क्या बात कर रहे हो, क्या चीज़ें चल रही हैं, जस्ट बी यू, बी योर सेल्फ। पाइल नंबर 3 यहाँ पे आपकी जो वाइब है ना, जहाँ पे आप अपने आप को मतलब एकदम फ्री महसूस करके जैसे आप रहते हो, जो चीज़ें करते हो, पाइल नंबर 3 ये जो आपकी एक प्योरिटी है, आपकी एक इनोसेंस है, जो आपके एक रियल फेस में दिखती है, पाइल नंबर 3 जस्ट गो हेड विद इट। एंड यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि जितनी आप अच्छी एनर्जी से इस पर्सन को ट्रस्ट करोगे, उतना ही रिवर्ट बैक आपको आने वाला है। एंड यहाँ पे विद द हरफेंट पाइल नंबर 3 आई एम सेइंग दैट कि आपका जो डिसीजन है ना कि कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन और नॉट, इज़ लाइक कि यहाँ पे इट इज़ गोइंग टू मेक अदर पीपल फील दैट पाइल नंबर 3 रियली टेक दिस डिसीजन। जैसे हम कहते हैं ना कि पाइल नंबर 3 ने ऐसा डिसीजन सच्ची में लिया है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर मेरे को सुनने में आया कि पाइल नंबर 3 ने डिसीजन ले लिया, मैं कहूँगी सच्ची में पाइल नंबर 3 ने डिसीजन लिया है कि पाइल नंबर 3 इस सिचुएशन को या इस पर्सन को ट्रस्ट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे पीपल नेवर एक्सपेक्टेड कि आप इतना आउट ऑफ द बॉक्स, या फिर आउट ऑफ द बॉक्स कि यहाँ पे अगर इफ ये पर्सन है तो ये पर्सन आपसे, आपकी पर्सनैलिटी से कम्प्लीटली डिफरेंट होने वाले हैं। बट यू विल फील कि नहीं, आई वॉन्ट टू बी विद दिस पर्सन। ठीक है, एंड इफ़ यू आर वॉचिंग इट फॉर अ फ्रेंड और फॉर समबडी, मतलब यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि जो सिचुएशन आपसे मिलती जुलती नहीं है, बट यू चोज कि नहीं, लेट मी गिव दिस पर्सन अ ट्राई, क्योंकि आपकी इस पर्सन से, आपकी सिचुएशन से बहुत ज़्यादा इक्वेशन मैच कर रही थी। सो पाइल नंबर 3 यहाँ पे यू कैन नॉट ऑलवेज काइंड ऑफ, जैसे आप हमेशा अपने आप को दबा नहीं सकते हो कि नहीं आई डोंट डिजर्व दिस और आई डोंट डिजर्व दैट। पाइल नंबर 3 यू डिजर्व द वर्ल्ड, यू डिजर्व ऑल दी बेस्ट थिंग्स यहाँ पे, एंड आपका लक काम कर रहा है यहाँ पे। पाइल नंबर 3 आई एम सीइंग दैट कि आप ना ऐसे ही किसी को ट्रस्ट नहीं करते हो, मतलब आपके लिए किसी को ट्रस्ट करने का मतलब है कि आपने इस पर्सन की 100% स्कैनिंग कर रखी है। तो आपने स्कैनिंग कर ली है, तो इस स्कैनिंग में यहाँ पे कार्ड्स यही शो कर रहे हैं दैट ये पर्सन पास हो चुके हैं। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि पाइल नंबर 3 ट्रस्ट दिस सिचुएशन, डोंट बी माइंडफुल कि आप क्या लोग सोचेंगे, क्या चीज़ें करेंगे, बिकॉज यहाँ पे आई एम सेइंग दैट कि इट इज़ टाइम टू लिसन टू योर सेल्फ। आपके लिए मैसेज आ रहा है कि येस यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन, एंड ट्रस्टिंग दिस पर्सन और दिस ट्रस्टिंग दिस सिचुएशन इज मेंट कि इस सिचुएशन का मतलब ये है कि यहाँ पे पाइल नंबर 3 कि
आपने अपने आप को चूज़ करा, आपने किसी और के बारे में ना सोचते हुए, आपने ओवरथिंकिंग ना करते हुए, यू ट्रस्टेड दिस सिचुएशन एंड आपने इस सिचुएशन में अपने आप को ट्रस्ट करा। इट इज़ नॉट इवन अबाउट कि आप दूसरे पर्सन को क्या ट्रस्ट करोगे, यहाँ पे आपके लिए कि आपने खुद के ऊपर ट्रस्ट करा एंड देन आपने डिसीजन लिया, तो वही बड़ी बात होएगी। सो पाइल नंबर 3, एन्जॉय दिस प्रोसेस एज मच एज यू कैन। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम दिस सिचुएशन। यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि इफ़ यू आर थिंकिंग दैट यहाँ पे एक पर्सन से रिलेटेड आप कर रहे हो, तो ये पर्सन से आपको बहुत सारी न्यू चीज़ें सीखने को मिलेंगी। दिस पर्सन कैन एक्ट लाइक अ, जैसे हम कहते हैं ना, आपके पर्सन, ये जो पर्सन है आपकी लाइफ में ऐसे बिहेव करेंगी दैट दिस पर्सन इज टीचिंग यू सो मेनी थिंग्स। एंड यहाँ पे डोंट वरी, इट इज़ नॉट समथिंग जो एक लेसन वगैरह होगा, वैसे नहीं है, बट आई एम सीइंग दैट कि यू आर गोइंग टू बी रियली हैप्पी एंड यू विल फील ग्रेटफुल इन दिस पर्सनस कंपनी और दिस सिचुएशंस कंपनी। एंड आप अपने आप को शाबाशी दोगे दैट येस आपने खुद डिसीजन लिया है, वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 3। एंड यहाँ पे आई एम सीइंग दैट यू आर गोइंग टू बी फ्रेंड्स विद दिस सिचुएशन और फ्रेंड्स विद दिस पर्सन, की जैसे हम कहते हैं ना, एक वी हैव द 2 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव द लवर्स। तो यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि गिले शिकवे या फिर एक अच्छी बुरी चीज़, आपको हर चीज़ पता है सिचुएशन के बारे में, हर चीज़ पता है इस पर्सन के बारे में। सो पाइल नंबर 3, इतना मत सोचो, गो हेड विद इट, क्योंकि यहाँ पे आई एम सीइंग दैट कि जितना आप अपने आप को फ्रीली होके एंड हम कहते हैं ना कि एक अपने ऊपर विश्वास रखें कि हाँ मैंने ठीक डिसीजन लिया, ये डिसीजन को आप लोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है यहाँ पे पाइल नंबर 3। एंड लेट मी आस्क फ्रॉम द बुक ऑफ द आंसर्स कि ये पर्सन जो है वो, उनको आपको ट्रस्ट करना चाहिए या फिर ये जो सिचुएशन आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। पाइल नंबर 3, जस्ट क्विकली थिंक ऑफ दिस पर्सन, एनी पर्सन या फिर सिचुएशन, कैन यू ट्रस्ट दिस पर्सन और दिस सिचुएशन, येस और नो, या फिर क्या मैसेज आ रहा है फ्रॉम द बुक ऑफ द आंसर्स, सोच लिया? Okay, so my dear pile number 3. Okay, so it is coming in, setting priorities will be a necessary part of the process. pile number 3 आपके लिए मैसेज आ रहा है दैट सेटिंग प्रायोरिटीज, जैसे कि यहाँ पे आप अपने आप को प्रायोरिटी मान रहे हो, तो आपने जो प्रायोरिटी अपने आप को माना है, इट इज़ अ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोसेस। एंड आई वॉन्ट टू पुल आउट वन मोर पेज, पाइल नंबर 3. Oh wow, tell someone what it means to you, talk about it. Pile number 3, I am so grateful, universe, the energy matches so well. It is coming in, tell someone what it means to you. यहाँ पे I'm seeing that with the 2 of cups and with the lovers card, pile number 2, pile number 3, do not hesitate. यहाँ पे आप अपने आप को रोको नहीं एंड आपको कौन सी भी चीज़ जितनी मर्जी पसंद है, थोड़ी पसंद है, ज़्यादा पसंद है, टेल अबाउट इट। अगर आप किसी पर्सन को कन्फेस करने की सोच रहे हो, टेल दिस पर्सन हाउ मच दिस पर्सन मीन्स टू यू, क्योंकि आपको इतना रिलीव एंड आपको इतना इमोशनली खुला फील होगा ना, एंड यू विल काइंड ऑफ थैंक योर सेल्फ दैट येस आई डिड इट एंड मैंने अपने आप को फाइनली रोका नहीं। यहाँ पे वो एनर्जी मुझे दिख रही है पाइल नंबर 3। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल एनर्जी, आई लव दिस एनर्जी। ओके, दिस इज फॉर रीडिंग माय डियर पाइल नंबर 3। आई होप यू लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड इफ ऑन पॉसिबलिंग्स आप शॉर्टली मेरे को डीएम कर सकते हो ऑन माई इंस्टाग्राम आई डी बाय अवनी ऑल्सो। एंड प्लीज डू टेल मी दैट आपको ये स्टाइल ऑफ रीडिंग कैसा लगा। प्लीज शेयर योर वैल्यूएबल कमेंट्स माय डियर लवली सोल्स। ओके, बाय बाय लवली सोल्स, राधे राधे, टेक केयर।